कुछ प्रॉब्लम हॉस्टल में ये चल रही है मैंने कुछ देखा है कि गार्ड को पैसे दिए जाते हैं और लड़का अंदर आ जाता है लड़की से मिलने के लिए और फिर वो लड़की के रूम तक जाता है। हॉस्टल में रहने वाली लड़की को बड़ा अजीब नज़रों से देखा जाता है और रॉन्ग समझा जाता है ना। तो उस लड़की ने कोई एक्शन नहीं लिया? वो लड़की ने कॉल की 15 पे कॉल की और पुलिस आई और फिर इस तरह कुछ सीन हुआ, बात बढ़ गई है। पुलिस ने कहा कि हाँ बताएं अब क्या करना है। उस लड़की से पूछा ना कि अगर हम कहते हैं कि गार्ड को कहे ना कि हमें ये ला दें मेडिसिन वगैरह ला, कहता है घर से यहाँ तक आ गई हैं तो यहाँ से फिर आप जा नहीं सकती खुद। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। नाजरीन मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनब शेख, नारोवाल से भी बिलोंग करती हैं और यहाँ पे लाहौर के हॉस्टल में तकरीबन पिछले 7 सालों से रह रही हैं। आप देख रहे होंगे हमने इनका फेस ब्लर किया है, उसकी एक वजह ये थी कि ये फैमिली कुछ इश्यूज़ थे जिनकी वजह से ये अपना फेस सामने नहीं कर पा रही थी। हमने इनसे डिस्कस करना था हॉस्टल के बारे में क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है यहाँ पर रहने का, तो इनसे बात करते और इनसे पूछते हैं कि 7 साल से ये हॉस्टल्स में रह रही हैं, हॉस्टल्स का जो एनवायरनमेंट है, हॉस्टल में क्या क्या होता है, किस तरह होता है, वो सारी डिटेल हम इनसे इस वीडियो में जानेंगे। आ जाए मेरे साथ। मुझे सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप पिछले तकरीबन 7 साल से हॉस्टल में रह रही हैं, तो आपको खुद बेहतर पता है चीज़ों के बारे में कि किस तरह मैनेज किया जाता है। सबसे बड़ा मसला जो आपको हॉस्टल में पेश आया वो क्या होता है? हॉस्टल में रहने वाली लड़की को बड़ा अजीब नज़रों से देखा जाता है और रॉन्ग समझा जाता है ना। तो हालांकि वो अपने घर से आई होती है, जॉब के लिए आई होती है, स्टूडेंट भी होती है, जॉब करती है यहाँ आके और अच्छे तरीके से रह भी रही होती है, उसे गलत नज़रों से देखा जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हॉस्टल में रहने वाली लड़कियाँ गलत होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैं कुछ 1 2 3 4 हैं ऐसी जिनकी वजह से रेपो ख़राब है हॉस्टल की, लेकिन ये कहना कि गलत होती हैं और ये ऐसा वैसा, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। यानी कि हॉस्टल की लड़की पे एक ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये भाई अच्छी लड़की नहीं है, अच्छी लड़की नहीं है और जब बाहर जाए तो वो अजीब सी नज़रों से देखते हैं कि हॉस्टल में रहती है ये गलत होगी। तो ये जो है ना, लोगों को ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। लोगों की जो सोच है चेंज होनी चाहिए। मैम आप हॉस्टल में रहते हो, खुदा ना खास्ता हम अकेले ही रहते हैं ना आप लोग, तो अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए रात के टाइम पे, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? वो ये होता है कि अगर हम कहते हैं कि गार्ड को कहे ना कि हमें ये ला दें मेडिसिन वगैरह ला दें इमरजेंसी में, जाहिर है गार्ड है हॉस्टल में तो उसको ही कहना है ना हमने। तो उसको जब कहते हैं तो वो रिस्पॉन्स पहले तो अच्छा देता नहीं है, कहता है घर से यहाँ तक आ गई हैं तो यहाँ से फिर आप जा नहीं सकती खुद। तो बदतमीज़ी वाला सीन होता है और बड़े ही अजीब सा उसका लहजा होता है और एक लड़की पे नज़र रख रहा होता है, हालांकि उसका ये काम नहीं होता। क्योंकि मेडिसिन है, जाहिर है वो रात के 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद अलाउ ही नहीं, गेट इनका बंद होता है। और ये इमरजेंसी में सन पेन है या जो भी है तो लड़की ने गार्ड कीपर से कहना है ना। मैं मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हॉस्टल की लड़कियों के बारे में ये अफवाह फैली हुई है कि हॉस्टल में जो लड़कियां रहती हैं वो गलत कामों में शामिल हो जाती हैं, तो ये कितनी सच्चाई है इस बात में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने सुना है कि ऐसा कुछ होती हैं, कुछ 3 4 लड़कियां ऐसी हैं तो जिनकी वजह से बाकी की लड़कियों की रेपो भी खराब होती है। सारी ऐसी नहीं होती हैं। अच्छे बुरे तो लोग हर जगह पे हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे, नो डाउट। लेकिन ये कि मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ प्रॉब्लम हॉस्टल में ये चल रही है मैंने कुछ देखा है कि गार्ड को पैसे दिए जाते हैं और लड़का अंदर आ जाता है लड़की से मिलने के लिए और फिर वो लड़की के रूम तक जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसे होता है कि गार्ड को पैसे मिले होते हैं, ओनर से पूछा जाए, बात की जाए, ओनर कहता है मुझे तो बिल्कुल पता नहीं इस बारे में, क्योंकि ओनर तो होता ही नहीं है ना, उसे जब भी देखो कभी हुआ ही नहीं है। ये मेरी आंखों के सामने वाला सीन है कि गार्ड को पैसे दिए, लड़का ऊपर चला गया, छत पे चला गया, लड़की मिली। और ये सब जो बातें हैं ना, ये होनी नहीं चाहिए। वो ये इस बात को मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि गलती किसकी है? गलती देखा जाए तो ओनर की भी है इसमें, क्योंकि ओनर जब नहीं होगा गार्ड कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ में पूरा हॉस्टल का निजाम गार्ड के हाथ में दे। लेकिन ओनर ने भी तो ट्रस्ट करके गार्ड को बिठाया है कि वो गार्ड को बिठाया होता है ना, लेकिन होता नहीं ना ओनर। गार्ड को अगर कोई 2 लाख भी दे, 3 लाख भी दे, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो बिक के इतना। लेकिन ये हिम्मत उसमें कैसे आई कि ओनर की सपोर्ट से आई है उसमें।
इतनी हिम्मत अगर ओनर की तरफ से रिस्पॉन्स है तो उसके साथ मिल के कोई लड़का कैसे चला जाए गर्ल्स हॉस्टल में। तो बिल्कुल भी ये बात नहीं अच्छी यानी कि नहीं है। इस सारे में गार्ड है, ओनर है, लड़कियां सारे मिलजुल के ये एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तो वो ओनर तो होते ही नहीं है उधर, और जब भी कोई मसला हो लड़की को तो वो कॉल करती है और वो कॉल रिसीव नहीं करते। तो वो कहते हैं मैं बिजी हूँ, बिजी पे लगा देते हैं कॉल ना, इस तरह करते हैं। तो फिर वो लड़कियां क्या करें, गार्ड को ही कहना ना कोई मसला हो तो गार्ड अगर कोई पैसे दे रहा है, चाहे जितने मर्जी गार्ड को पैसे दे दे, लाख दे दे, 2 लाख दे दे, तो गार्ड को नहीं चाहिए कि ऐसे कोई लड़का आए और वो ऐसे लड़की से मिले। ये चीज़ जो है ना अच्छी नहीं है। अब देखें, अगर कोई रात के पैर में हॉस्टल के अंदर एक लड़का जा रहा है तो लोगों ने तो यही देखना है और सुनना है और कहना है कि भाई आज ये लड़का जा रहा है तो और भी लड़के जाते होंगे। उस एक खराब लड़की की वजह से बाकी भी जितनी लड़कियां वहाँ पे रह रही हैं उनकी रैपो खराब हो जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप हॉस्टल में रहते हुए कितना सेफ एंड सिक्योर फील करते हो? मुझे तो 1-2 प्रॉब्लम्स हुई हैं मुझे ना, तो मैंने खुद डिस्कस किया गार्ड से। गार्ड ने बदतमीजी की और फिर मैंने क्या कहा उन्होंने? गार्ड ने कहा कि जी आप रूम में होती हैं, आप रूम से बाहर नहीं आती, क्या करती हैं रूम के अंदर? तो मैंने उससे बताया, आओ भाई देखो ये मेरी असाइनमेंट है, ये मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, ये मेरे जो टेस्ट डेली बेस पे मैं स्टूडेंट के लेती हूँ उनका रिजल्ट दे रही हूँ, देखें। तो आगे से देखिए आप क्या करती हैं, आप डोर नहीं खोलती हैं, आप अंदर करती क्या है। तो 1-2 इससे क्या है कि वो अंदर क्या हालांकि रूम जब पूरा ले लिया है, उसका पे कर दिया, 10,000 दे रहे हैं, और तो अगर वो बंदी लाइट ऑन करके वर्क कर रही अपना, तो ये ऑब्जेक्शन करते हैं हर बात पे, हर चीज पे नजर रखी जाती है। ऐसे तो नहीं होता ना, इनके सास बने हुए होते हैं गार्ड भी। बिल्कुल सर पे बर्तन धोती है कोई लड़की तो सर पे खड़ा हो जाएगा गार्ड और कहेगा ये गंदी है, आपको तरीका नहीं सिखाया किसी ने, जैसे एक सास कह रही होती है अपनी बहू से ना, वैसे ही बिल्कुल। तो और समटाइम तो ऐसा होता है, मैंने देखा कि एक लड़की के साथ बदतमीजी हो रही, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से ना। तो मैंने फिर कहा कि मेरे साथ करेगा ना जिसने ये बदतमीजी, मैं इसको बताऊंगी थी। तो उस लड़की ने कोई एक्शन नहीं लिया? वो लड़की ने कॉल की, 15 पे कॉल की और पुलिस आई और फिर इस तरह कुछ सीन हुआ, बात बढ़ गई। पुलिस ने कहा कि हाँ बताएं अब क्या करना है, उस लड़की से पूछा ना। तो वो लड़की कहती है मैं तो इसको कुछ नहीं कह सकती, अब ये ओनर पे मैं छोड़ती हूँ। तो ओनर को बुलाया गया, पहले तो वो आया नहीं, उसने कॉल नहीं उठाई ना, काफी कॉल्स की ना उस लड़की ने। तो 15 की कॉल की, तो 15 पे पुलिस आई है। तो उन्होंने कहा जी मिस सब क्या करना है, उन्होंने कहा जी ओनर को बुलाया, ओनर को कॉल की, तो ओनर आया। तो उन्होंने कहा कि जी ये मसला हुआ है, आपके हॉस्टल की लड़की के साथ गार्ड बदतमीजी कर रहा है, तो आपको पता ही नहीं? कहते नहीं मैं तो बिजी होता हूँ, ओनर ने कहा। तो मुझे तो नहीं पता। तो पुलिस ने कहा कि आपको पता होना चाहिए आपके हॉस्टल में चल क्या रहा है ना। तो आगे से फिर सॉरी हुई और बात बढ़ी। उन्होंने गार्ड के खिलाफ कोई एक्शन लिया? गार्ड को तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा वो लड़की को निकाल दिया ना मेरे सामने। अच्छा, बदतमीजी भी लड़की के साथ हुई? हाँ, गार्ड ने की, बजाय इसके कि आप गार्ड को निकालो, लड़की को सेफ एंड सिक्योर करो, बाकी लड़कियों के भी वहाँ पे रहने का सवाल है। लड़की को कहा कि आप जाएं सामान पैक करें, निकाल दिया लड़की को, और वो बेचारी रोती भी गई। और इस तरह इन्होंने किया। ये चाह रही थी कि एक जो गार्ड है लड़की के साथ बदतमीजी करता है, वो लड़की बर्दाश्त करती है, चुप कर जाती है, ठीक है। वो इसलिए कि बात ना बढ़े, मेरे घर तक बात ना जाए ना, मेरे घर वाले मुझे वापस ना कहें आ जाओ, जैसे अब मैं कह रही थी आपसे कि मैं मेरे भाई देखेंगे कहेंगे वापस आ जाओ। डर होता है ना दिल के अंदर, लड़कियां डर जाती हैं ना। तो वो ये बात है कि इसी बात का वो फ़ायदा उठाते हैं ना कि ये मजबूर है या कोई मसला है, और वो टॉर्चर करेंगे। टॉर्चर क्या कैसे करेंगे कि तंग करी जाएंगे, लाइट नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, गीज़र नहीं होगा, कुछ भी नहीं देंगे, गैस नहीं होगी, खाना बनाना होगा। तो इतना तंग करते हैं ना कि वो लड़की मजबूर होती है कि नहीं मैं यहाँ से चली जाऊँ, लीव कर जाऊँ, यहाँ ये छोड़ दूँ। तो मैं ये चाह रही थी कि इस पॉइंट की तरफ आएँ, गौर करें कि ये जो हॉस्टल में ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है लड़कियों पे, ये इस तरफ खुदारा प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आए और कोई तो सोचे, कोई तो एक ऐसा इंसान सोचे कि ये हॉस्टल में जो रह रही है लड़कियों के साथ इस तरह हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि गांव से जब पेरेंट्स अपनी बच्चियों को हॉस्टल में भेजते हैं तो वो बड़े इज्जतदार लोग होते हैं और वो बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके अपनी बच्चियों को भेजते हैं। तो मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगी और हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो गार्ड्स वगैरह को रखा जाता है उनको प्रॉपर ट्रेन किया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह अपने बच्चियों को सेफ एंड सिक्योर फील करवाना है, किस तरह उनकी मदद करनी है, ना कि किसी को भी मुँह उठा के गार्ड रख दिया जाए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं डू सब्सक्राइब आवर चैनल। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।